हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नॉर्मल वैल्यूज है जो आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे आज की इस वीडियो में नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वही वैल्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती है, उन वैल्यूज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक नंबर, ग्लूकोज। नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना होता है आप सबको पता है, ये तो बहुत इजी है, बट वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस कराएंगे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 72 110 mg पर डी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात आपको है कि जो आपकी यूनिट है वो आपको याद होनी जरूरी है। ये mg पर डी है, उसके बाद में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये सारी mm ऑफ Hg, mm, उसके बाद में CO2 सेंटीमीटर H2O, ये वैल्यूज है। आपको जो यूनिट है ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। ये कंफ्यूज करते हैं यार एक जैसे ऑप्शन डाल देते हैं तो ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए यूनिट को चेंज करते हैं, बट वैल्यू वही रखते हैं। तो ये आपको यूनिट याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं, नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है। जी हाँ, नॉर्मल सोडियम का लेवल होता है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जी हाँ, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में है। जो नॉर्मल सोडियम का लेवल होता है 135 से लेके 145 है जो आपका नॉर्मल सोडियम लेवल होता है। उसके बाद में थर्ड वन अपन बात करते हैं दोस्तों कि नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है। जी हाँ, 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है जो आपका नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, बिलिरुबिन कितना होता है। जी हाँ, बिलिरुबिन। तो दोस्तों, बात करें बिलिरुबिन का नॉर्मल जो लेवल होता है 0.5 से लेके 1.5 mg पर डी। ये है नॉर्मल आपका बिलिरुबिन का लेवल है। उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन डिस्कस कर लेते हैं 4 नंबर हो गया। 5 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस करवाऊंगा दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलती है, वही इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस क्लास से कोई मिस नहीं हो, ताकि सारे लोग इस क्लास से जुड़ सके। जी हाँ, नेक्स्ट वैल्यू अपन बात करते हैं नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल कितना होता है। जी हाँ, क्रिएटिनिन का लेवल 0.5 से लेके 1.5 mg पर डी। जी हाँ, क्रिएटिनिन का लेवल और बिलिरुबिन का लेवल सेम होता है दोस्तों। 0.5 से लेके 1.5 mg पर डी। आपको याद रखना है कि बिलिरुबिन का जितना लेवल होता है वही क्रिएटिनिन का लेवल का होता है। उसके बाद में 6 वन अपन डिस्कस कर लेते हैं गाइस, नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है। जी हाँ, पीएच ऑफ ब्लड। जी हाँ, 7.35 से लेके 7.45 आपकी नॉर्मल ब्लड की पीएच देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड पीएच बात कर ली, उसके बाद में जो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है वो कितना होता है नॉर्मल। जी हाँ, बाइकार्बोनेट के लेवल की बात करें दोस्तों तो आपका 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी वैल्यू किसमें है? मिली इक्विवेलेंट में। आपका नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल है 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नंबर 8, नॉर्मल PCO2 का लेवल कितना होता है। जी हाँ, नॉर्मल PCO2 का लेवल होता है 35 से लेके 45 सेंटीमीटर H2O। दोस्तों, ये जो ब्लड पीएच है उसके बाद में जो बाइकार्बोनेट है PCO2 है, ये आपके जो काम किस में आते हैं, जो आपका एसिडिक है, उसके बाद में जो आपका पीएच बढ़ता है तो एल्केलाइन होता है, कम होता है तो एसिडिक होता है। उस कंडीशन में आपको एसिड बेस इंबैलेंस में पता लगाने के लिए नॉर्मल ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तीनों ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू। जी हाँ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है नॉर्मल। तो दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन का जो नॉर्मल टाइम होता है 9 to 11 सेकेंड। 9 to 11 सेकेंड जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल लिथियम का लेवल कितना होता है। जी हाँ, लिथियम का लेवल दोस्तों 0.8 से लेके 1.2 mg पर डी।
ये क्या है, आपका नॉर्मल लिथियम का लेवल है दोस्तों। जो लिथियम ड्रग होती है आपको जो मैनिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। जो मोस्ट कॉमन आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसमें, मैनिया के पेशेंट में, वो है लिथियम। तो उसका जो नॉर्मल लेवल होता है 0.8 से लेके 1.2 mg पर डीएल, और उसके बाद में यदि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है 1.25 से लेवल ज्यादा हो जाता है, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं गाइज 11। जी हाँ, लिथियम डिस्कस कर लिया। लिथियम के बाद नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है, जी हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। तो जीएफआर की बात करें तो 80 लीटर पर डे, लीटर में बात करें तो दोस्तों 80 लीटर पर डे आपकी क्या है, जीएफआर है, 80 लीटर पर डे। उसके बाद में पर मिनट में बात करें तो 125 आपकी जो पर मिनट है वो देखने को मिली है, 125 ml पर मिनट। ये क्या है, नॉर्मल जीएफआर है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं 12 नंबर, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। जी हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दोस्तों नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। देन मीन्स वन जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, 1 बीट के अंदर जो आपका ब्लड निकलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसको बोलते हैं। 70 ml है जो आपका 1 बीट के अंदर ब्लड निकलता है हार्ट से बाहर, उस कंडीशन को अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वन 13 नंबर। जी हाँ, डिजॉक्सिन। ये जो लिथियम का लेवल है, उसके बाद में डिजॉक्सिन का लेवल है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, डिजॉक्सिन से रिलेटेड दोस्तों नॉर्मल वैल्यू का क्वेश्चंस आपको हर एक स्टाफ नर्स का एग्जाम हो या फिर नॉर्सेट, सीएचओ, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। जी हाँ, 0.8 से लेके 1.2 एनजी पर एमएल। जी हाँ, ये आपका नॉर्मल जो डिजॉक्सिन का लेवल वो देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है। जी हाँ, तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है 5 to 15 mm ऑफ एसजी। mm ऑफ एसजी क्या है, ये नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है आपका 5 to 15 mm ऑफ एसजी। उसके बाद में दोस्तों बात करें, जो ये तो आपका mm ऑफ एसजी हो गया। उसके बाद में CO2 सेंटीमीटर H2O में कितना होता है वो देख लेते हैं। तो 60 to 180 सेंटीमीटर H2O, ये क्या है, ये भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। इसकी दो अलग वैल्यूज है, आपको एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिले वो आपको राइट करना है। यदि 60 to 180 सेंटीमीटर H2 है तो वो आपको राइट करना है। यदि ऑप्शन में 5 to 15 mm ऑफ Hg ये है तो वो ये आपको राइट करना है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं अपन, 15 नंबर है इंट्रा अक्रेनियल कर दिया। उसके बाद में इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कितना होता है वो देख लेते हैं। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, जी हाँ, 0 to 20 mm ऑफ Hg कितना होता है, 0 to 20 mm ऑफ Hg के है आपका नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो दोस्तों ये जो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है, उसके बाद में डिजॉक्सिन है, लिथियम है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नॉर्मल वैल्यूज के बारे में कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में दोस्तों मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में इस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो, इस वीडियो में आपको 2 से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट वैल्यू अपन डिस्कस करते हैं। जी हाँ, 15 डिस्कस कर ली। 16 नंबर, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। जी हाँ, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना था वो देख लेते हैं। तो दोस्तों 500 ml आपका जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं अपन। जी हाँ, टाइडल वॉल्यूम कर दिया। उसके बाद में फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। जी हाँ, फीटल हार्ट रेट, जी हाँ, 120 से लेके 160 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट। ये क्या है आपकी नॉर्मल फीटल हार्ट बीट है। उसके बाद में दोस्तों एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर कितनी है, जो आपकी हार्ट रेट होती है नॉर्मल वही 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। ये क्या है नॉर्मल एडल्ट की। ये तो बेसिक चीज है, सबको आती है, कोई बात नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने बात कर लिया टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद में इंट्राओक्यूलर इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो भी अपन डिस्कस कर लिया। फीटल हार्ट करती है। उसके बाद में 18 नंबर डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, न्यूबॉर्न ब्लड वॉल्यूम।
न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है 80 ml पर केजी पर बॉडी वेट। ये क्या है, आपके न्यूबॉर्न के अंदर जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, 17 नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलती है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। जी हाँ, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.052 से लेके 1.060 ये आपकी नॉर्मल ब्लड की पीएच है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यूरिन की पीएच कितनी होती है। जी हाँ, यूरिन 1.003 से लेके 1.035, ये क्या है, नॉर्मल यूरिन की पीएच। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल पीएच कितनी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं बता दूं, एमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल सॉरी अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें दोस्तों, सॉरी मुझे मिस्टेक होगी बोलने में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड की, तो 1.008 से लेके 1.010। तो दोस्तों ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड की, यूरिन की और एमनियोटिक फ्लूइड की। ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी होती है, 1.052 से लेके 1.060। उसके बाद में दोस्तों यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.003 से लेके 1.035, ये किसकी है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद में एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड है या एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल ग्रेविटी। जी हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो 1.008 से लेके 1.010, ये क्या है आपकी एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती। कुछ ये इंपॉर्टेंट डाटाज थे दोस्तों, जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलती है। एक बार फिर से अपन फटाफट रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें ग्लूकोज की, तो 70 to 110 mg/dl आपकी जो ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू होती है। उसके बाद में सोडियम की बात करें तो दोस्तों सोडियम की 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की बात करें तो 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बिलिरुबिन की बात करें तो 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बिलिरुबिन का जो नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद में क्रिएटिन का जो सेम बता दिया मैंने, पीएच बात कर ली 7.35 से लेके 7.45। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं दोस्तों, अपने डिस्कस कर लिया। आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा इनका अच्छे से, और आप डेली इन वैल्यूज को पढ़ते रहें तो आपको बिल्कुल मेरी तरह भी याद हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ इस लाइव सेशन इस वीडियोस को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जितने भी आपके जो टॉपिक के बारे में जो वीडियो लाना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहता है वो आपके जो कमेंट आते हैं उनके बेस पे हम वीडियोस लाते रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों बता दूं मैं, जो अपकमिंग जो जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में ये डाटाज तो आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बट रिमेनिंग जितने भी डाटाज है, उसके बाद में टेस्ट है, और उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको जरूर करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब लोग कनेक्ट रहें इस यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।